नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम और उसके बाद जो है राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी वो कहां कहां किस प्रकार की वर्षा रह सकती है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज 17 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 5 बजे का मौसमी विश्लेषण है, यानी अभी सुबह 5 बजे हैं। इस समय के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अरब देशों से लेकर ईरान और आसपास के तटीय क्षेत्र पर बना हुआ है और ये जल्द ही 18 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचेगा और वहीं से अपना असर भी दिखाना शुरू करेगा। गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाके, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लेकर हिमालयी पश्चिमी इलाकों में इसका असर 18 मार्च से शुरू हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के बाद इसका प्रभाव शुरुआती दौर में देखा जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों सहित पश्चिम के इलाकों से। इससे प्रेरित एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के पूर्वी दक्षिण मध्य इलाकों के आसपास उभर रही है। जैसलमेर के पश्चिम की ओर, वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब एक सर्कुलेशन की स्थिति जो WD आगे निकल रहा है पहले से, उसके कारण बनी हुई है। और पिछले 24 घंटों में हिमालयी राज्यों में भी कई जगहों पर बारिश, बर्फबारी और कुछ जगहों पर जो है तेज ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी गई। पूर्वोत्तर राज्यों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम दक्षिण पश्चिम के इलाकों के आसपास एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति है, कह सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। और जेट का झुकाव देखें तो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर हिंद महासागर के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए जेट की एक पट्टी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जा रही है, जहां मुख्य जेट के साथ ये दायरा मिला हुआ है। और भारत के क्षेत्रों पर राजस्थान के आसपास से लेकर गुजरात और अरब देशों के आसपास जेट धीरे धीरे दक्षिण झुकाव में आने लगी हैं और अगले 24 से 48 घंटों में ये काफ़ी ज़्यादा दक्षिण झुकाव के साथ अरब सागर के मध्य दक्षिणी भागों तक पहुंच जाएगी। और आने वाला WD भी दक्षिणायन है, इसकी वजह से ये सीधे राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों से होते हुए गुजरेगा, विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 38.45 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 15.88 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं अधिकतम आर्द्रता 41.5% के आसपास। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 32.17% रही। वायु दबाव घटकर 1005 मिलीबार है। वहीं हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 12 किलोमीटर तक दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार की हवाएं दर्ज होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद हवाओं में आगे 18 तारीख से राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और सांचौर से लेकर कुछ आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लेकर वहां हवाओं में तेजी आने के साथ ही कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा और वहां पर धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों के साथ वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में शुरुआती दौर में आने की संभावना है। आज 17 तारीख को देखें तो अधिकतर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के भी हिमालयी राज्यों को जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उनको छोड़ते हुए विशेषकर शुष्क बना रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद ही ये दौर जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे 18 तारीख की दोपहर का समय आएगा तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में घने बादल और कहीं धूल भरी अंधड़ की गतिविधि का उत्पन्न होना, कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होना, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और कुछ जगहों पर जो है आज की जो धूप खिली रहेगी वहाँ आज और कल दोपहर तक के समय में कहीं कहीं आग जलने की घटनाएं जो हैं सम्मिलित हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। किसान भाई ध्यान रखें, क्योंकि कल से ही हवाओं में तेजी आएगी। धूल भरी आंधी और 45 से 50-55 कहीं 60-70 किलोमीटर वाली हवाओं के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं धूल भरी अंधड़ के साथ, जिसमें वर्षा की गतिविधियाँ कहीं खंड वर्षा के रूप में। लेकिन ये इस प्रकार की हवाएं जो हैं जो 11 kV के तार हैं उनको टकरा कर जो है आपस में स्पार्किंग होते हुए कहीं सूखी जो फसलें हैं या सूखी घास है जंगलों में उसमें आग लगते हुए आगे बढ़ने की या फैलने की संभावना रहेगी। तो इस बात को विशेषकर किसान भाई ध्यान में रखें। और 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के मध्य होने वाली बारिश का एक जो मैप है वो देखें तो कुछ इस प्रकार की, यानी बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज वर्षा के रूप में राजस्थान के अधिकतर जिलों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं कहीं यहाँ पर मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा भी, यानी कह सकते हैं 35-40 मिलीमीटर से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली बारिश भी देखी जाएगी। हो सकता है कहीं कहीं 60 से 70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी राजस्थान के क्षेत्रों में इस संपूर्ण दौर के दौरान दर्ज होती हुई दिखाई दे, या 24 घंटों के दौरान भी कुछ आंकड़े इस प्रकार की वर्षा के आ सकते हैं।
लेकिन ये इस प्रकार का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतर भाग जो है हल्की वर्षा और मध्यम वर्षा के रूप में प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे इन पूरे 4 दिनों के दौरान। विशेषकर जो 3 दिन है 18, 19, 20 और कुछ 21 तारीख को भी उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा। लेकिन विशेष कर देखें तो 18, 19 तारीख, 20 तारीख का है, जिसमें भी मुख्य बारिश जो है 19 और 20 तारीख की रहेगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है, जो लगभग 99% संभावना है कि ये घटना जो है बारिश के रूप में घटित होती हुई दिखाई देगी। विशेषकर हिमालयी राज्यों में भी भारी से बहुत भारी बर्फबारी या बारिश के रूप में गतिविधियां होने की संभावना है, जहाँ कई जगहों पर 125 से 150 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। और राजस्थान पर भी ये मैप पर जो कलर है देख सकते हैं, हालांकि ये 24 घंटों के अंतराल के बाद इसमें कुछ बदलाव होता रहेगा, कुछ कलर जुड़ेंगे, कुछ हटेंगे, कुछ जगहों पर जो कलर का दायरा बनाया हुआ है बारिश का वह कुछ थोड़ा बहुत बदलाव ऊपर नीचे होता रहेगा, तो वो आगे एक और मैप के दौरान हर दिन आपको जानकारी देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन विशेष है, जब किसान भाई जितनी भी कटी हुई फसलें हैं उनको इकट्ठा कर लेवे, उनको ढक लेवे और साथ ही उनको थ्रेसिंग का कार्य करने का कार्य भी आज पूरा कर लेवे और जितना हो सके आज निपटारा करे, क्योंकि कल का समय जो है सुबह से शुरू होगा किसानों का फसल को इकट्ठा करने का, ढकने का, थ्रेसिंग का बचा हुआ, तो उसमें करते करते ही दोपहर के बाद से लेकर मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। कई जगहों पर धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां शुरू हो जाएगी शाम होते होते। कई जगहों पर जो है बादल और बारिश की गतिविधियां शुरुआत के रूप में, शुरुआती वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर भी शुरुआती जो गतिविधियां हैं ये जैसलमेर, पोखरण, फलौदी, जोधपुर के इलाके हैं, विशेषकर बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, सांचौर, जालौर, सिरोही के इलाकों से लेकर गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, फिर कुछ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के इलाके हैं, वहाँ पर भी 19 तारीख की शुरुआत तक रात्रि के दौरान 18 तारीख की गतिविधियाँ बदलेगी और पाली के इलाकों में भी। और जैसे जैसे 19 तारीख का समय शुरू होगा, 19 तारीख की दोपहर का समय होगा, वैसे वैसे मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी ये बारिश की गतिविधियाँ प्रभाव में आएगी और कई जगहों पर तेज मेघ गर्जन, बिजली चमक और बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा कुछ समय के लिए, साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियां कई जगहों पर राजस्थान के जिलों में दिखी जाएगी इस दौरान। तो जो पकी हुई फसलें हैं उनमें भी ओलावृष्टि की वजह से नुकसान की संभावना रहेगी। और इस बार जो है जहां कहीं भी उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधियां होगी वह कहीं इलाकों में तेज़ भी होगी और कुछ इलाकों में जो है बड़े आकार के ओले भी राजस्थान के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश सहित गिरते हुए देखे जाएंगे। यानी इस बार जो ओलावृष्टि की गतिविधियाँ मार्च के जो अंतिम दिन हो ये हो या फिर अप्रैल के या फिर मई के दौरान, लेकिन ओलावृष्टि की जब भी गतिविधियाँ होगी तो विशेषकर बड़े आकार के ओले भी गिरते हुए दिखाई देंगे इस साल। वहीं WD की बात करें तो आने वाला WD 18 से 21 तारीख के बीच में है और उसके बाद एक और WD 23 से 25 तारीख, उसके बाद 26, 27 से लेकर जो है 28 तारीख के मध्य भी एक WD आएगा और उसके बाद 29, 30 से लेकर 2 अप्रैल के बीच में भी एक WD गुजरने की संभावना, यानी एक के बाद एक लगातार दक्षिण जेट के साथ दक्षिणवर्ती WD आएंगे और बार बार राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमालयी राज्यों सहित बारिश की गतिविधियां देंगे। कुल मिलाकर लगातार आगे बार बार मौसम खराब होता रहेगा और MJO की स्थिति भी देखें तो ये फेज़ 8 की ओर जो है अग्रसर है और उसका प्रभाव, स्थानीय प्रणालियों का प्रभाव और जेट का ये जो दक्षिण झुकाव है उसके साथ ही लगातार नम हवाओं का दायरा बढ़ना, और ये जब तक ये सब कुछ MJO की स्थिति का कुछ शुरुआती प्रभाव अगर दिखाई देगा तो आने वाले दिनों में लगभग 15 अप्रैल तक भी आते आते मौसम की ये गतिविधियाँ बार बार बनती रहेगी उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत तक भी। तो किसान भाई आगे लगातार जो है मौसम की जानकारी को देखते हुए फसल कटाई का कार्य ज़रूर करें। फिलहाल अभी देखें तो आज और कल का दिन विशेषकर बचा रहेगा काफ़ी किसानों के लिए राजस्थान में, जब जो है वो उनका कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर के इलाके हैं, इन इलाकों में जो है कल से ही यानी 18 तारीख की शुरुआत से ही वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। तो इन जगहों के किसान भी विशेषकर ध्यान दें, जितना हो सके आज फसलों का निपटारा कर देवे, चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो। आपको या तो उसको इकट्ठा करके ढकना है या थ्रेसिंग का कार्य करना है, या फिर जो फसल पकी हुई खड़ी है उसको जो है कटाई का कार्य करते हुए विशेषकर ढकने का कार्य करते हुए अच्छे से, तो जो है
3-4 दिन निकलने के बाद जो है 2-3 दिन का जो गैप आएगा उसमें आप जो है फसल को थ्रेसिंग करवा सकते हैं धूप में सुखाकर। लेकिन उसके बाद जल्द ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि 23 तारीख से एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। और ये जब जो है 2-3 दिनों का समय गुजर जाएगा तो उसके बाद जो है 26-27 से एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा। उसके बाद 29-30 से लेकर 2 अप्रैल के मध्य एक और पश्चिमी विक्षोभ, और उसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। यानी लगातार जो है ये WD के दौर आते रहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के दौर आते रहेंगे। और जो गर्मी का एहसास एकदम से बढ़ा था, तापमान 40 डिग्री के ऊपर तक पहुंच गया था राजस्थान के कई जिलों में, तो वह जो है थंडरस्टॉर्म की स्थिति, मेघ गर्जन, बिजली चमक की स्थिति के साथ जो है अब आने वाले दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों सहित, जिलों सहित, तहसीलों सहित जो है अलग अलग राज्यों में आसपास दिखाई देगा। भारत के काफ़ी राज्य प्रभावित रहेंगे और काफ़ी जगहों पर फसलों को नुकसान होना भी संभव होता हुआ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों के लिए एक फिर सलाह यही कि इस दौरान जो है कटी हुई फसलें जब आप थ्रेसिंग का कार्य करते हैं तो उसको इकट्ठा करते हुए घर में रखें, और न कि आप सीधा वहाँ से मंडी की ओर चल जाए, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इन दिनों में मंडी की ओर लेकर जाते हैं तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ख़राब मौसम में। तो विशेषकर जो है 18 से लेकर 21 तारीख के मध्य मंडी में बिल्कुल फसल लेकर नहीं जाए। मध्य प्रदेश, गुजरात या जो राजस्थान के किसान हैं, पंजाब, हरियाणा के किसान हैं, ये फसलों को मंडी में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाए इन 3-4 दिनों के दौरान। और जो बारिश का दौर है वो आगे भी जो है WD के साथ आता रहेगा, उस पर जानकारी देते रहेंगे। वहीं आगे जल्द ही आपको मानसून 2026 का वीडियो भी जल्द ही अप्रैल की शुरुआत में देने की पूरी कोशिश रहेगी। और 2026 मानसून जो है मौसम चलवास के आंकड़ों के अनुसार देखें तो देश भर के लिहाज से सामान्य से कम रहेगा, और राजस्थान में उसका कौन से हिस्सों में क्या प्रभाव रहेगा उसकी भी जानकारी उसी वीडियो में देने की पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि उसके बाद राजस्थान का अलग से वीडियो भी फिर से जारी किया जाएगा, जैसा हर साल किया जाता है। तो इस बार जो है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखे और किसानों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले मानसून की खबर सभी किसानों तक पहुंच सके। 2027 का मानसून, 2027 की गर्मी की बात करें इंट्स के तौर पर या केवल एक हल्की जानकारी के तौर पर, तो 2027 की गर्मी होगी मार्च, अप्रैल, मई की, जून की, वह 2026 की जो गर्मी अभी पड़ रही है ये भी जो है पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 2026 के मुकाबले भी वह गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है मार्च से ही परेशान करेगी, और लू के दिन काफ़ी ज़्यादा रहेंगे 2027 में भी। और 2027 का मानसून भी सामान्य के ऊपर जाने की संभावना हमारे अनुसार कम है, यानी सामान्य या सामान्य के नीचे ही बना रहेगा। यानी ज़्यादा जो है कोई खास अच्छा मानसून नहीं कह सकते। फिलहाल एक हिंट्स के तौर पर 2027 के मानसून की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।